कंप्लीट सन्नाटा था, लेकिन अजीब सा, जैसे हवा ने भी अपनी सांसें रोक ली हों। चारों ओर एक ठहराव था, मौत जैसा ठहराव। रात के 2 बज चुके थे। घड़ी की सुइयां अपनी जगह जमी थीं, लेकिन वक्त रुक नहीं रहा था। आयशा, एक 26 साल की लड़की, डर के मारे कांपती हुई उस पुरानी हवेली के अंदर खड़ी थी। वही हवेली जहां बिना कोई सुराग छोड़े 20 साल पहले उसकी मां लापता हो गई थी। पुरानी लकड़ियों से बनी दीवारें दीमक खा चुकी थीं। फर्श की हर दरार से अजीब सी ठंड निकल रही थी। दीवारों पर लटकी पुरानी पेंटिंग्स की आंखें जैसे उसे घूर रही हों। छत से लटके जाले हवा के बिना ही हिल रहे थे। आयशा ने टॉर्च जलाई। उसका हाथ कांप रहा था। रोशनी सीधी सामने के पुराने दरवाजे पर पड़ी। वो दरवाजा जो दशकों से हमेशा बंद रहता था, पर आज वो खुला हुआ था। दरवाजे की ओर बढ़ते ही ठंडी हवा की लहर ने उसके चेहरे को छुआ। वो हवा नहीं थी, जैसे किसी ने उसकी गर्दन छुई हो। ये लाइट फिर से चली गई। कौन है वहां? उसकी आवाज लड़खड़ा गई। कोई जवाब नहीं, बस किसी के सांस लेने की आवाज। बहुत पास से। उसके पीछे कोई था। भारी कदमों की आहट जमीन पर गूंज रही थी, धीरे धीरे एक एक कर पास आती हुई। आयशा ने झटके से पलटकर देखा। कुछ नहीं था। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने खुद से कहा। लेकिन अब पीछे लौटना आसान नहीं था। यह वही हवेली थी जहां उसकी मां जरीना आखिरी बार देखी गई थी। उस दिन के बाद न उसका कोई सुराग मिला, न शव। बस एक चीज मिली थी, एक पुराना टेप रिकॉर्डर जो आज भी उसके पास था। उस टेप में एक टूटी हुई आवाज थी। वो मुझे देख रहा है। पीछे मत देखना, कभी मत देखना। आयशा ने वो टेप न जाने कितनी बार सुना था, और हर बार उसके दिल में वही डर बैठ जाता था। अब 20 साल बाद वही आवाज उसे सच का सामना करने यहाँ खींच लाई थी। हवेली के अंदर सबसे पीछे वाले कमरे की ओर बढ़ते हुए उसने देखा, दीवारों पर किसी ने काले रंग से कुछ चिन्ह बनाए हुए थे। गोल गोल उलझे हुए चिन्ह, जिनके बीचों बीच एक तीसरी आंख बनी थी। काला जादू। क्या माँ इन सब में फंस गई थी? आयशा ने खुद से सवाल किया। वो कमरा जिसके दरवाजे पर लाल धागा बंधा हुआ था, अब खुला पड़ा था। अंदर एक टेबल थी, जिस पर वही टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था, और उसके सामने एक कुर्सी, जैसे कोई पहले से उसके इंतजार में बैठा हो। हवा की एक लहर कमरे में घुसी। दीवारें जैसे कराह उठी। टॉर्च की रोशनी ऊपर गई और एक पल के लिए उसे एक चेहरा दिखा। सफेद आंखें, बाल जो हवा में नहीं खुद से हिल रहे थे, और होंठ जो खुले थे लेकिन कुछ नहीं कह रहे थे। टॉर्च बंद हो गई। अब सिर्फ अंधेरा था। उसने खुद को समझाया, मैं बस एक रिकॉर्डिंग सुनने आई थी, बस एक बार। माँ की आवाज। तभी टेप रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। रिकॉर्डिंग से आती धीमी फुसफुसाती आवाज। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वही आवाज अब तेज और डरी हुई। भाग जा, पीछे मत देखना। लेकिन आयशा ने देखा, कमरे के कोने में एक परछाई थी। कोई इंसान नहीं, उससे ऊंचा, पतला और धुएं जैसा आकार। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां लंबी थीं, असामान्य रूप से लंबी। फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सारा कमरा थर्रा उठा। अब कोई बाहर नहीं जा सकता था। और तभी कमरे में एक पुरानी डायरी गिर पड़ी। आयशा ने उसे खोला। उसमें जरीना की हैंडराइटिंग थी। मैंने अंधेरे की शक्तियों को बुलाया था। मैंने काला जादू किया, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी को कोई छू न सके। लेकिन वो शक्ति, उसने मुझसे कीमत मांगी, मेरी आत्मा को। और अब वो आयशा को चाहता है। आयशा की सांसें तेज हो गईं। मैं यहाँ क्यों आई? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब उसे मिल गया था। वो कभी नहीं गई थी, वो उसे बुला रहा था। काले जादू के वो चिन्ह, वो आवाज, वो दरवाजा, सभी चीजें अब जुड़ रही थीं। और फिर टेप रिकॉर्डर पर एक और आवाज आई, लेकिन इस बार पुरुष की।
उसने मुझे धोखा दिया था, तुम्हारी माँ ने, और तुम उसकी संतान अब मेरी हो। फर्श कांप उठा, दीवारों से खून रिसने लगा। कमरा अब असली नहीं लग रहा था, जैसे किसी और दुनिया में चला गया हो। और तभी एक और चीख गूंजी, आयशा की। और फिर सन्नाटा। अगली सुबह लोग हवेली के पास इकट्ठा हुए। दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया। भीतर कोई नहीं था, बस एक टेप रिकॉर्डर जो अब फिर चल रहा था। उसमें एक नई रिकॉर्डिंग थी, धीमी, डरी हुई, थरथराती फुसफुसाहट। मैंने देखा उसे, उसकी आंखें। वो मेरे अंदर आ गया है और अब मैं भी उसकी तरह हूं। पीछे मत देखना, पीछे मत देखना।